यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अभी हमारे सभी को करने देता है। आइए परमेश्वर का वचन से कलीसियों 3 अध्याय 15-16 आयत को प्रदान करेंगे। मसीह की शांति मसीह की शांति जिसके लिए एक होकर बुराई की गई हो,
धन्यवाद। तो इसमें परमेश्वर की वचन आइए हम पढ़ते हैं। हमारे विषय को ही हम पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के पत्थर इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अधोलोक के पत्थर इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर प्रभु, कमजोर अज्ञान तेरी सेवा करने के लिए बुलाए। इसी बीच आज से तेरे कलीसिया के बीच में तेरे समाचार बताने के लिए तूने चुना। प्रभु हमारे लिए आज भी हम जानते हैं कि प्रभु तेरे वचन को हम पूरा नहीं दे पाएंगे। तेरे कलीसिया के बीच में तेरे सोच को प्रभु हम पूरा नहीं दे पाएंगे, परंतु परमेश्वर एक दो बातें हमारे आत्मिक भोजन में अपने आत्मा में जिस प्रकार से उसने पाया है उसी तरह से चलने वाला है। वैसे वाला कोई कोई लोग तो समय दे देता है कि मरने का समय रखूं कि आदमी आया है क्या, वो आदमी अपना जिंदा है कि नहीं, लगभग 10 साल पहले उसको करना था। प्रैक्टिकली हमारा क्रिश्चियन जीवन चर्च में हमको देखने को मिल रहा है। परमेश्वर की वचन प्रति रुचि रखने वाले अपने कलीसिया के सिद्धांतों को अलग होकर, उससे अलग होकर आध्यात्मिक अनुयायी के तरफ चलते हैं। और वैसे लोग ही आज को जाकर बहुत सारा समूह बना चुका है। ये नॉन क्रिश्चियंस अलग डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन के अलग डिनोमिनेशन नहीं बनाता है। हम क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन के अलग डिनोमिनेशन बनाता है। पता नहीं परमेश्वर ने अभी गिनती करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा हो चुका है, इतना सारा। कभी कहीं संगति हो जाता है तो ओ इससे वाला कलीसिया भी है क्या सोचने तक होता है। क्रिश्चियन के ऊपर में क्रिश्चियन, कलीसिया के ऊपर में कलीसिया, इससे वाला बहुत लोग आज इसके कारण से मेरे ख्याल में हमारे ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर उसकी कलीसिया के प्रति वफादार नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, वफादार नहीं होने के कारण क्या हो सकता है। आखिरी में तो यही है कि यही हो सकता है कि वही कलीसिया और उनके महत्वपूर्ण को नहीं समझने के कारण, कलीसिया और उनके महत्व को नहीं समझने के कारण से यहाँ कलीसिया जो बताया गया इसी को कहा लेकर ओल्ड टेस्टामेंट के समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग मिलता है, एक्लेसिया होकर भी मिलता है। परमेश्वर जिन लोगों को किसी विशेष कार्य, विशेष मकसद के साथ बुलाया है, उन्हें हेब्रू भाषा में कहाल देता है, हेब्रू भाषा में कहाल देता है। और वैसे ही ग्रीक भाषा में एक्लेसिया कहता है, जिसका अर्थ है कि बाहर बुलाया हुआ, सिर्फ बुलाया नहीं, बाहर बुलाया हुआ। इसके कारण से हम और आप आज खुश नसीब है कि हम और आप उस जगह से बाहर बुलाया हुआ कलीसिया,
परमेश्वर आपने से मकसद रखता है। हमारे बाइबल वर्ष, जो चुना हुआ बाइबल वर्ष में, इसको पहचानने के लिए आए हम शुरू से थोड़ा और पढ़ते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहता है? मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहता है? अपने शिष्य से प्रभु यीशु ने पूछा। अपने शिष्यों को नहीं पूछा है, वो लोग क्या कहता है, लोग क्या कहता है, उसके बारे में पहले पूछा है। तो उसमें से उनके शिष्यों ने कोई लोग बताया है कि उत्तर दिया है कि कुछ लोग कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कुछ कहता है नबी एलिया, और कुछ लोग कहता है नबी यिर्मयाह, अथवा नबियों में से कोई एक नबी होगा। वहां के जितने भी रहने वाले उस समय में जो लोग जानते थे यीशु मसीह को, वो लोग भी यीशु मसीह कौन था उसको पता नहीं। और इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और यीशु ने उनके अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग क्या कहता है हम? मतलब कि यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी नहीं बताया, अपने शिष्यों को भी नहीं बताया वो कौन। इसी में सवाल पूछता है कि तुम लोग क्या कहता है कि हम कौन है? इस पर हम लोग देखने को मिलता है सिमोन पतरस ने तुरंत उत्तर दिया है, आप मसीह हैं, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उसे कहा, सिमोन पतरस, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। हमारे वर्ष आए हम देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस अर्थात चट्टान पेत्रोस हो, और इस चट्टान पेत्रा पर मैं अपने कलिसिया बनाऊंगा, और अधोलत के पतन इस पर प्रभाव नहीं करेंगे। देखकर हम देखता है इसमें एक विशेष चीज हमको देखने को मिलता है। कोई लोग सोचता है कि ये कलिसिया पितर के ऊपर बनाया गया है, लेकिन इसमें दो शब्द की इस्तेमाल किया हुआ हमको देखने को मिलता है। जब हिंदी में दो बार चट्टान की इस्तेमाल किया है, उसी चट्टान पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो पहला चट्टान जो है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस अर्थात चट्टान, ये पहला चट्टान जो है पेट्रोस बोलकर ग्रीक भाषा में दिया गया। ये वैसे चट्टान है जिसको हाथ से हम उठाकर फेंक सकता है, या उसको हम किसी और जगहों पर ले जा सकता है। और दूसरी बार जो चट्टान वो इस्तेमाल किया गया है वो पेत्रा है। शायद मेरे ख्याल में इसके कारण ये विषय को लेकर ही शायद मेरे ख्याल में परमेश्वर ने हमें एक कारण लेकर आया है, ताकि हम प्रैक्टिकली चट्टान क्या है उसको देखने के लिए। हमारे अगल बगल जितने भी पहाड़ है ना, उसमें मिट्टी बहुत कम है, पत्थर ज्यादा है, खेत करने के लिए भी मुश्किल है। शायद मेरे ख्याल में यही चीज को देखने के लिए प्रभु ने हम लोगों को आस्कारों देखा है। चट्टान को प्रैक्टिकली देखने के लिए चट्टान क्या होता है, और इसी पेत्रा चट्टान पर ही कलिसिया बनाऊंगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसी में दो चीज और हो सकता है, वो है पेत्रस के और पीटर की कॉन्फेशन, जो कहा गया है कि तुम मसीह हो, तुम मसीहा हो, मसीह हो, उद्धार करता हो, और तुम
कलीसिया क्या है? अगर गैर ईसाइयों के बीच में समझाना हो तो ये और भी कठिन होंगे। गैर ईसाइयों के बीच में अगर हम कलीसिया क्या है उसको बताने की कोशिश करें तो थोड़ी सी मुश्किल हो। आज भी गैर ईसाइयों पे यही कंफ्यूज रहते, आप क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन इतना सारा क्रिश्चियन क्यों है? मतलब कि मेंबर्स नहीं बनती, संख्या समूह को कहते हैं। हालांकि परमेश्वर की वचन के अनुसार में कलीसिया ऐसे लोगों का समुदाय है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा से एकजुट है। इसके कारण से हम अपना से कलीसिया नहीं आपके साथ मिलकर हम कलीसिया की यही बात है। हम अपने आप से हम कलीसिया नहीं, हम आपके साथ मिलकर कलीसिया जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एकजुट है और उन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीते हैं। विश्वास में एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीने वाला भी है। कलीसिया उन लोगों को नहीं कहता है, कलीसिया उन लोगों को कहता है जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीता है। आज क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से जी रहा है? अपने आप को सवाल करने से। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया वो है जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा। आज जितने भी इकट्ठा हुआ है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। आप नहीं, लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया। आप अपना का नहीं बल्कि आप परमेश्वर का हो चुका है। आपको कीमत देकर खरीदा गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत से खरीदा गया है, जो उसकी इच्छा के अनुसार शासन करता है। यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया जो उसकी इच्छा के अनुसार शासन करता है, उनके उद्धार की स्वीकार करता है, उनके उद्धार को स्वीकार करता है और उसके उद्धार को घोषणा करता है। पहले में अनुत्थान भी सुना है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को घोषणा करने के लिए यहां तक पहुंचा है। इसके कारण से आज हम लोग यहाँ की कलीसिया के बीच में आज वह जेपीएम को मना पा रहा है। अगर हमारे पहले जाने वाला उस उद्धार की घोषणा नहीं करता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं आ जाता। क्या आप परमेश्वर की कलीसिया है तो आप इसके उद्धार की घोषणा करता है? कोई लोग तो चर्च में सामान देने से भी गिरजा नहीं आता है, बाइबल पढ़ के प्रार्थना उद्धार के उसके जीवन को प्रचार करने के लिए नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने के होने से वे भाग सकता है। कलीसिया में बहुत ऐसे लोग, कलीसिया में अगर आप परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं जीता है, उसकी कार्य के लिए नहीं करता है, तो हम कलीसिया कहलाया नहीं जा सकता है। हम उसके उद्धार की घोषणा नहीं करता है तो हम कलीसिया कहलाया नहीं जा सकता है। वैसे ही कलीसिया, तब तो कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है। बाइबल में बहुत बार हमें बताया गया है कलीसिया को एक प्रभु यीशु मसीह का शरीर के रूप में दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में बाइबल हमें बताया गया है। कलीसिया को परमेश्वर के इस पवित्र वचन में एक पवित्र मंदिर के रूप में हमें बताया गया है। हम कलीसिया परमेश्वर, हम ईश्वर का परिवार कहकर हमें बताया गया
उनके मुख्य चिंता परमेश्वर की सेवा करना। क्या हम और आप उनके मुख्य सेवा में, हमारे मुख्य चिंता उनकी सेवा के लिए हम चिंता करता है? आज अपने आप को पूछ के देखिए, आप परमेश्वर की कलीसिया है, आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, आपको परमेश्वर ने पाप की जंजीर से छुड़ाकर अपनी ओर बुलाकर हटाकर लेकर आया है। क्या आप परमेश्वर की सेवा को अपने मुख्य चिंता बनाकर रखा है? कलीसिया पवित्र, कलीसिया पवित्र, क्योंकि यह मसीह यीशु मसीह के लहू से धुलाया गया, धुल गई है। इसके कारण से कलीसिया पवित्र है। भले ही जो लोग उसमें रहने वाले लोग पापी और अशुद्ध है, परंतु वे उसके कारण पवित्र है। जो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पवित्र हैं। व्यापी कलीसिया संसार में है, परंतु वो परमेश्वर है। इस संसार में हम और आप हैं, हम और आप इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का, बाइबल हमें बताता है। इसके कारण से आपके लिए खुशखबरी और शुभ संदेश यही है कि आप इस संसार के नहीं बल्कि आप परमेश्वर का है। एक दिन परमेश्वर अपने कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए आएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने आप लोगों को चुना गया है। ये बात को आप याद रखें। इसके बाद यही है कि ये परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का नियंत्रण में। आज भी परमेश्वर ने हम सबको यहां लेकर आया है। उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार सब कुछ स्थापित होता है। उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य सब कुछ उनके अनुसार ही स्थापित होता है। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 23 को अगर हम देखने से भी हम वहां में देखने को मिल सकता है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के साथ नागरिकता परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। आप और हम परमेश्वर का पवित्र परिवार पर आप लोग बन गए। हम कोई परदेशी नहीं है, हम जीवित परमेश्वर के परिवार के हिस्सा है। आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह। यह कलीसिया के कोने के पत्थर स्वयं यीशु मसीह। इसके कारण से यह कलीसिया हमारे नहीं, मेरा नहीं है कलीसिया, ताकि है मंगोलिया उत्तमा रूतुम जीसु कर देंगे। हम में से कुछ लोग कलीसिया की अगुवाई करता है, 1-2 साल बन गया है, उसके बाद समझने लग जाता है कि मंडली मेरा है, हम जैसे चाहे वैसे चलाएगा, हम भेदो बोलने से वो भेदना पड़ेगा, हम खड़ा करो बोलने से खड़ा करना पड़ेगा। समझते हैं? हाँ।
कलीसिया के मालिक हम नहीं, कलीसिया के मालिक परमेश्वर है। चलो आज सोशल सर्विस करने जाएगा चर्च में, कंपाउंड थोड़ा साफ कर दे उसने, आपके पासपोर्ट को किसने मालिक पूछा, मालिक किसने बनाया? हम मालिक नहीं है, हमारे मालिक का है वो। और वैसे ही जिस प्रकार से हमारे मालिक का है, वैसे ही आपका भी मालिक है, आपका भी जिम्मेदारी है उसमें। मुश्किल है, जितना साधारण हिंदी हम ले सकते हैं उतना कोशिश कर रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। कलीसिया कोई किसी का नहीं, कलीसिया उसी का है जो चट्टान पर अपना कलीसिया बनाया है। और उस कोने के पत्थर के, उस कलीसिया के कोने के पत्थर जो है उसके नींव पर खड़ा है उस कलीसिया। आप उस नींव पर खड़ा है, आप उस नींव पर खड़ा है। 주방전 고사니 कतालिनो, इसको समझिएगा। अगर आप उसे कहता है, वैसे समझता है, तब तो आप परमेश्वर के विरोध सोच रहा है। जो आपका नहीं है उस पर आप अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। कलीसिया परमेश्वर का है, और उस कलीसिया की उन्नति के लिए हम और आपको जीना है। संसार में इतना कलीसिया हो चुका है, हमें बताया शुरुआत में। इसके कारण से क्या सही है और क्या गलत है, सही कलीसिया और गलत कलीसिया क्या है, उसको समझने के लिए मुश्किल है। हम भी कभी कभी कंफ्यूज होता है। हाँ, हम भी कभी कभी कंफ्यूज होता है। वैसे तो हम बहुत भुलक्कार हैं, और इसी में सही कलीसिया और गलत कलीसिया क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सही कलीसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। सही कलीसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। हमारे सिद्धांत कितना है आप लोगों को मालूम है क्या? हमें बहुत ध्यान कम देता है इसको ना। हमारे सिद्धांत क्या है उसको मालूम करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। हमारे सिद्धांत को जानना जरूरत है। सही कलीसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। इसके कारण से हम अपना सिद्धांत को नहीं बताएंगे, आप घर जाकर ढूंढकर पढ़कर देखिएगा एक होमवर्क के रूप में। अगर आप नहीं मिलता है तब तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है सही कलीसिया नहीं होगा। अगर आप पाता है कि ये प्रेस्बिटेरियन चर्च परमेश्वर की कलीसिया है। झूठी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से अधिक दूसरे चीजों को महत्व देता है। सही कलीसिया सिद्धांत में अपने यीशु मसीह को विश्वास और स्वीकार करता है अपने उद्धारकर्ता के लिए, और वैसे ही झूठी कलीसिया यीशु मसीह से अधिक दूसरे चीजों को महत्व देता है। समझ भी थोड़ा व्यक्ति को निकालने के लिए क्या करेगा, बहुत जरूरी है। सही कलीसिया सिद्धांत को, जिस सिद्धांत में उस सिद्धांत यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है उद्धार के लिए। लेकिन झूठी कलीसिया जो मनुष्य के बनाए हुआ कलीसिया जो है दूसरी चीजों पर वो अपने महत्व देता है। लेकिन इसी के साथ ये अब देना चाहता है कि जो दिखावा का चीज होता है उसको हम पसंद करते हैं। इसके कारण से अगर यहाँ पे कोई जादू करने वाला आए
आग जलाते रहे घर में, और उसी में दो किस्म का चीज से हम जलाता है। जहां में लकड़ी नहीं मिलता है वहां में क्या जलाता है? बंबू को जलाता है। आसान से मिलता है, वो पड़ोसी से भी ले सकता है, लेकिन लकड़ी, अच्छा लकड़ी लेकर आने के लिए आपको दूर जाना है, मेहनत करना पड़ता है। उस चीज में दो चीज का फर्क, एक चीज का फर्क होता है, वो है कि जब आप बंबू से आग जलाता है जल्दी जल जाता है, घर के लिए आपको जल्दी मिलता है, आप
होकर जाएगा। सच्चा कलीसिया वो होता है जो शुभ समाचार को जो नहीं जानता है उसके लिए प्रचार करता है, उनके साथ जाकर प्रचार करता है। वो भले ही जितना भी कठिन भी हो उनके साथ जाता है। झूठी कलीसिया वो एक कलीसिया होता है जो शुभ समाचार सुन चुका है, उनके बीच जाकर शुभ समाचार का प्रचार करता है। आप उससे पहचान सकते हैं कलीसिया, सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया क्या है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से लेकर 20 में हमें देखने को मिलता है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से लेकर। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। हाँ, पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ, सब जातियों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है उन सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर की वचन है। लेकिन कोई कोई कलीसिया वो होता है जो परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है, उसका ऊपर फिर से दूसरा बपतिस्मा देने की कोशिश करता है। कहता है कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं है, आपकी बपतिस्मा सही नहीं, आपकी बपतिस्मा काफी नहीं, आपको फिर से नया बपतिस्मा लेना। ये बाइबल के वचन में नहीं बताया गया कि पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया वाला को फिर से एक बपतिस्मा दे दो, नहीं बोला है। वचन पर आए। इसीलिए अगर आपके बीच में कलीसिया, वैसे कलीसिया आप अगर जानता है कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं करती है, फिर से लेना है बोलने वाला कलीसिया, अगर आपको मालूम है वो सही कलीसिया नहीं हो सकती। बपतिस्मा तो देने वाला पर नहीं, जिस नाम पर लिया है वो नाम निर्भर है। हम पास्टर जो बपतिस्मा दिया है वो महान नहीं है, जिसके नाम पर दिया है वो महान है। इसके कारण से आप देने वाला नहीं बनते, जिसके नाम पर दिया गया उसको महत्व देना जरूरी है। हाँ। कोई लोग सोच सकते हैं ये आलो पास्टर तो बहुत पतला है, थोड़ा मोटा बात से फिर ये हम कोई भी हो सकता है, हम इस संसार में कुछ पल के लिए ही आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे आने से पहले भी इस संसार में थे, हमारे साथ भी है और हमारे जाने के बाद भी वो होते हैं। वो बदलने वाला नहीं। इसी कारण से देने वाला महत्व नहीं देता है, जहां दिया गया वो महत्व नहीं है। आपको बाथरूम में देने से क्या आपके लिए वो सही है, वो जिसके नाम पर दिया है वो महत्व है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने। झूठी कलीसिया इन सब बातों पर भी बहस करते हुए उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करता है जो शुभ समाचार को पहले से सुन चुका है, ग्रहण कर चुका है। सही कलीसिया बाइबल के पुराना और नया नियम के धर्म ग्रंथ ईश्वर के वचन में स्वीकार करता है और उनकी आस्था और कर्तव्य के एक अचूक नियम में ग्रहण करता है। कलीसिया इस संसार में बहुत है ना कि कोई कोई लोग बाइबल को परमेश्वर के वचन में भी लेकर नहीं चलते हुए बाइबल को तोड़ मरोड़ के अपने वचन बना देता है, वैसे वाला भी बहुत लोग होता है। लेकिन हम परमेश्वर की कलीसिया पुराना और नया नियम का धर्म ग्रंथ ईश्वर का वचन हम मानता है, उसको तोड़ मरोड़ने का चीज का हम नहीं देखता। सच्चा कलीसिया और झूठी कलीसिया। सही कलीसिया केवल एक ही ईश्वर, सच्चा ईश्वर में आपने अस्तित्व, जो आपने अस्तित्व, शक्ति, पवित्रता, न्याय, अच्छाई
हमारे इच्छा से नहीं करती, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे आराधना में धन्यवाद की बड़ी गंभीरता से हमको करना जरूरत है। हम हमारे आराधना को कोई मनोरंजन के रूप में नहीं करता, हमारे आराधना को कोई मनोरंजन के रूप में हम नहीं करता। जो आत्मा में उपस्थित हमारे साथ उसकी प्रशंसा और उसकी गीत गुणगान हम करता है, उसके महिमा के लिए करता है, अपना महिमा के लिए नहीं। ये चीज हमें जानना है। जब हम इस चीजों को कहता है तब तो लोग सोचता है कि मुल्क मिला मिला हमारे परमेश्वर पूर्ति नहीं है, परमेश्वर सच्चाई है, वो पवित्र है। उसके ज्ञान, उसके अस्तित्व, उसके शक्ति में पवित्रता है, उसके न्याय और सच्चाई और प्रेम में वो आनंद है। वैसे हम उसको आराधना करना चाहिए। क्या हमारे वो काफी नहीं है क्या? इससे बाहर क्यों हम उसी ढूंढते रहता है? विचार करके देखिएगा, ये परमेश्वर की नजर में सही है। हम आत्मिक तौर पर जागृति होना जरूरत है। हमें संसारिक तौर तरीकों से हमको बुलाया गया है, परमेश्वर ने अलग बुलाया। परमेश्वर के वचन हमें कहता है तू इस संसार के नहीं रहे, इस संसार के अनुसार अनुरूप आपको जीवन को मत जिए, बोलकर परमेश्वर के वचन हमें बताया। सही कलीसिया वो है जो ईश्वरता में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीन एक ईश्वर, जिसके तत्व में समान शक्ति और महिमा में समानता को ग्रहण करता है। ईश्वरता में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीन एक ईश्वर, जिसके तत्व में समान शक्ति और महिमा में समानता को ग्रहण करता है। लेकिन हम कलीसिया चिंता के विषय नहीं है, हम बाइबल बहुत कम पढ़ता है। हम कलीसिया बाइबल बहुत कम पढ़ता है, क्योंकि आपके विचारों से पता चलता है। आपको नहीं कहना जरूरत नहीं है कि हम बाइबल कम पढ़ता है, कहना जरूरत नहीं है। लोग लुई लोहा जो कच्ची दो, लोग बदू बदे लोग ताजी दो, लोग हुए ना दरकार ना वो बाइबल का दिमाग वो बोलो रही दे को काज लो लुई ना दरकार ना लोग नीम को दरकार, लोग बदू बदे दरकार। हमारे आज की कलीसिया परमेश्वर की वचन को बहुत कम पढ़ रहा है। हमें और इसमें जोरदार लगाना जरूरत है। हमारे प्रार्थना जिस प्रकार से परमेश्वर की वचन में हमें बताया गया है उसी तरह से नहीं है, ये चिंता के विषय है। हमारे बोलने परमेश्वर की वचन में जिस प्रकार से बताया गया है वैसे नहीं है, ये चिंता के विषय है। ये चीज को आप सोच कर देखिए। हम में से कितने लोग हमारे मिशनरी का घर में जाकर परमेश्वर की वचन पर डिस्कस करता है? कितने लोग हैं? इस कलीसिया में आने वाले कितने लोग अपने पास्टर के घर में जाकर परमेश्वर की वचन को बातचीत करता है? बहुत कम लोग, बहुत कम जानते। इसके कारण से हम कलीसिया में रहते हुए कि हम कलीसिया में खो रहा है।
आप लोग विचार करके देखिए, आप कौन सा स्थिति पर खड़ा है। नोन को नाम बोला रद्दू ने दंडला जो मुंता है तो सही नहीं हो रहा है ये कलिसिया। अगर हम परमेश्वर की वचन कम कर रहा हो तो ये हमारे लिए चिंता के विषय हो सकता है। इसीलिए ये परमेश्वर की कलिसिया परमेश्वर के वचन से भरपूर होना जरूरत है। उसके ज्ञान पर हमारे नींद को खड़ा करना जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह। चिंता मत कीजिए, हम 20-20 में समय को देख रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। एक बार तो प्रभु से आप लोग खाने को नहीं। तो उसी के साथ आखिरी के तरफ में हम जाएंगे, वह है कलिसिया में रहना महत्वपूर्ण है। कलिसिया में रहना महत्वपूर्ण है। विश्वासी है, जो विश्वासी है चरवाहा प्रभु यीशु मसीह और उनके झुंड जो है कलिसिया है। विश्वासी ढेर है, ये प्रभु का वचन हमें बताता है। विश्वासी ढेर है और उनके चरवाहा प्रभु यीशु मसीह और झुंड को उसके कलिसिया कहलाया जाता है। अगर कोई ये दावा करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता है, हम में से दावा करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कलीसिया में नहीं, कलीसिया में नहीं। हाँ, जो कलीसिया में नहीं। क्रिश्चियन बहुत है ना, जो कहता है कि दावा करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो कलीसिया में नहीं है, कलीसिया की संगति में नहीं है। हर एक का कलिसिया में अगर आप देखने से 100 क्रिश्चियन होने से 20 आदमी सिर्फ चर्च आता है, 80 आदमी तो अपने मर्जी से दावा करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कलिसिया में नहीं है, तो वे एक खोए हुए भेड़ है, तो एक खोए हुए भेड़ है। अगर वो खोए हुए भेड़ नहीं होने से भी वो भी एक अच्छे भेड़ नहीं हो सकता। कलीसिया से जोड़े हुए नहीं रहने से, कलीसिया के साथ नहीं रहने से, वो खोए हुए भेड़ नहीं होने से भी वो एक अच्छे भेड़ नहीं हो सकता। इसके कारण से ये हमारे सिद्धांत ये कहता है कि ये सभी विश्वासियों की कर्तव्य है कि वे कलीसिया के साथ संगठित में एकजुट हो, कलीसिया के साथ संगठित में एकजुट हो, मसीह के धर्मवेद और अन्य आदेशों का पालन करने के लिए, उनके नियमों का पालन करना, प्रार्थना में बने रहने के लिए, प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए, उनके धन्यवाद के लिए एक साथ मिलने, उनके वचन के उपदेश सुनने के लिए, उनके वचन के उपदेश को सुनने के लिए, कर्तव्य पूर्ण देने के लिए, और जैसे कि ईश्वर ने उन्हें किया है, स्वयं के बीच और समाज मानव जाति के प्रति मसीह जैसे भावना को प्रकट करने के लिए, दुनिया भर में मसीह के राज्य के विस्तार के लिए स्मरण करने और
हम तैयार है कलिसिया Satan adalah kadang bukan juga amai uluk ke nago Satan को हार चुका है वो खराब हो गया और वो चीज का सामना करने के कलिसिया जो हम मजबूत होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो केस से चल रहा है ये कलिसिया के लिए एक चिंता के विषय है हमारे और आपके प्रचार को हमारे कलिसिया के विश्वासी लोग सेटिस्फैक्शन नहीं होगा वो कलिसिया में कैसे साथ होगा इसके लिए आज हमारे कलिसिया की अगुवाई करता है ये हम कहना चाहता है कि हमको उसी के एडवांसमेंट में साथ चलना जरूरत है उसको चैलेंज करना जरूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं तो नया पीढ़ी जो आ रहा है इस कलिसिया में नहीं छुएगा इंफॉर्मेशन जो जहां से वो कलेक्ट कर रहा है कलिसिया के 20 से अधिक वो एआई से मिलेगा शुरू हो सकता है इसीलिए हम उसके लिए तैयार होना बहुत ही जरूरी है कलिसिया की संगठित में रहकर जो नहीं बड़ा नहीं होता वो कोई हुए देर नहीं हो सकता अच्छे देर नहीं हो सकता और अब अंत के लिए हम ये कहना चाहता है इस छोटी सी जीवन में ये सबसे महत्व रखता है क्या आपके जीवन में आपने यीशु मसीह को पा चुका है आज जितने भी कलिसिया इकट्ठित हुआ है आपसे मैं यही पूछना चाहता है कि आपके साथ यीशु मसीह है क्या ना सिर्फ आप अपने खाली शरीर को लेकर आया है इस सम्मेलन के आपके जीवन में यीशु मसीह राज करता है क्या आपके परिवार सुरक्षित है क्या आनंद जीवन मिलने के लिए आप और आपके परिवार आपकी कलिसिया तैयार हो है क्या ये बहुत बड़ा चिंता के विषय आप और आपके परिवार आपकी कलिसिया क्या उद्धार के उस नाव पर चढ़ चुका है क्या आप चिंता कीजिए Bulong-mondoli penamno. Jesu Kristo dunia dumanya. Bulong-mondoli turkana na kuda lahato bon lahato hama adanya. Hama adanya kadum lagna egirtola. Lutum kala loga adi adi. प्रभु के दिन विकट हो चुका जो बाइबल में भविष्यवाणी की गई है वैसी चीज आज निकट आ रहा है क्रिश्चियंस के ऊपर में अत्याचार कलिसिया के ऊपर में अत्याचार होने जा रहा है वैसे चीज को बाइबल में पहले से भविष्यवाणी करके रख चुका है हम उससे कहीं से भागने का जगह नहीं इसीलिए इस अंतिम घड़ी के समय में मैं यही कहना चाहता है कि कुछ और चीज का जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह का नजदीक हमको आना है प्रभु यीशु मसीह का नजदीक प्रभु यीशु मसीह का चरण पर हमको आना है कलिसिया को जिस जगह पर हम शांति ढूंढता है जिस जगह पर हम सुरक्षित ढूंढता है जिन जगहों पर हमें रक्षा कवच हम ढूंढता है वो रक्षा कवच हमें हमेशा के लिए देने वाला नहीं है प्रभु यीशु मसीह के अलावा जिस पर कलिसिया की नींव रखा है वो आखिर में यही हम कहता है कि कहीं और नहीं प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको अपनी नींव जिस प्रकार से कलिसिया बनाया गया है वैसे हमको रहना चाहिए हम इस संसार में सिर्फ खुशियां इस संसार में सिर्फ इसी यहाँ की भाषा के रूप में पूर्ति सिर्फ नहीं थी सच्चाई को ढूंढना बहुत सच्चाई को खोजना बहुत नहीं तो हम उस जीवन नाव पर जीवन आनंद जीवन के नाव पर हम चल नहीं पाएंगे वो लोग तो कहते हैं तब दोनों वो तुम जीसु को आनंद को समझ लो ये कलिसिया चट्टान पर बनाया हुआ कलिसिया ये कलिसिया चट्टान पर बनाया हुआ कलिसिया वो हिरण
यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए हमारे में, प्रभु का महिमा होना चाहिए। अगर उसके नाम की गौरव, उसके राज्य के, परमेश्वर के राज्य की गौरव के लिए अगर हम नहीं सोचता है, वो मनुष्य